हेलो दोस्तों, मैं अमिताभ मजूमदार। आई एम सिविल इंजीनियर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप लोग कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था एक टाइम पे, जो कि एक इंटीग्रेशन का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। लेकिन एक बोला है कि द वाईफाई पासवर्ड इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस आंसर, मतलब आपको वाईफाई पासवर्ड तभी मिलेगा जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और पहला जो डिजिट होगा इस आंसर का वही आपका वाईफाई पासवर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका कंसेप्ट क्या लगेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात ये क्वेश्चन जो है -2 से 2 एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन मेरा है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग जब भी इस तरह का पावर देखते हैं, जब भी इस तरह का पावर बोल रहा हूँ ना, इस तरह का लिमिट देखेंगे, ये लिमिट और ये लिमिट, देखो ये लिमिट सेम मैग्नीट्यूड का है, बस साइन अपोजिट है। तो जब भी इस तरह का लिमिट हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऑड इवन प्रॉपर्टी लगाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा देना चाहता हूँ कि ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों को ये भी नहीं पता ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। देखिए, ऑड फंक्शन वैसा फंक्शन होता है, अगर मैं fx को, ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, और मैं उस फंक्शन को क्या करूँ, एक ऑपरेशन लगाऊँ उस फंक्शन में। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, fx को मैं रिप्लेस कर दूंगा -x से। अगर ऐसा करने पर इसका वैल्यू अगर माइनस ऑफ fx आ गया तो ये हो जाएगा मेरा ऑड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे ऑड फंक्शन हुआ, एक एग्जांपल दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है मेरा, एग्जांपल है मेरा, मैं एक सिंपल ऑड फंक्शन ले लेता हूँ x, fx इक्वल टू x। ये जो ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन क्यों है मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कैसे तो बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाऊँ, x की जगह -x रिप्लेस कर दूँ तो ये भी -x हो जाएगा, यानी -x जो है वो एक्चुअली में माइनस ऑफ fx हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया कि नहीं, बिल्कुल सर किया, यानी ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का और भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, एक मिनट, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो मिरर इमेज होता है ओरिजिन के। मतलब इस f टू द पावर x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सर बताओ कि आप x को इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो आप क्या करोगे। इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मतलब ये भी होता है कि एरिया अंडर का। ठीक है, ये भी मैं कोई वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूरी डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर का सेम नहीं होता है, वो दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोग समझे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर का। अगर आपको x dx का इंटीग्रेशन करने बोला है कोई -1 से 1 के बीच, इसका मतलब ये है कि आपको इस कर्व का -1 से 1 के बीच का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये एरिया निकालेंगे कैसे, निकालेंगे बहुत ही आसान से, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। मान लो ये करके मेरा आंसर एरिया A1 आया। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही है, ये लेंथ भी सेम रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली में सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल भी इतना भी देखना नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है, तो ये जाहिर सी बात है इसका एरिया मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा। लेकिन चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर में है, इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और ये एक्स एक्सिस के नीचे है, दैट्स व्हाई इस एरिया को हम लोग -A1 बोलेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अगर मैं इसका टोटल एरिया बताऊं, भैया बताओ मेरे को टोटल एरिया क्या होगा, यानी कि मैं टोटल एरिया पूछ रहा हूँ, मतलब इसका आंसर पूछ रहा हूँ, इसके आंसर 0 आएगा। टोटल एरिया क्या आ जाएगा, A1 - A2, सॉरी A1 - A1, देखो ये और ये मैं कोरिलेट करके बताया, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ ऑड फंक्शन का। ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन है f(x, dx),
लिमिट है -a टू a, और अगर ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। हमने यहाँ पर चेक भी कर दिया कि ये देखो लिमिट a टू a था, ये ऑड फंक्शन था, इसका वैल्यू 0 आ गया। क्यों आया ये भी मैंने बताया, क्योंकि ये पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे। सेम चीज इवन फंक्शन का भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इवन फंक्शन होता क्या है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। इवन ऑड में क्या था, f माइनस एक्स, एक मिनट ऑड में क्या था, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। लेकिन इवन में ऐसा नहीं है, इवन में है f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब माइनस गायब हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, फेमस उदाहरण है cos x, एफ एक्स इक्वल टू कोसाइन एक्स। ये जो फंक्शन है, लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये माइनस को खा लेता है। एक्चुअली ये खाता नहीं है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं x को माइनस एक्स से, मतलब ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स, और कोसाइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है कोसाइन एक्स। तो ये मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। एक और चीज आप लोग को प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, जिस तरह ऑड फंक्शन मिरर इमेज होता है ओरिजिन के, ये मिरर इमेज होता है y एक्सिस के। इसका जो ग्राफ बनता है ये y एक्सिस का मिरर इमेज होता है, ठीक है। कोई भी ऑड फंक्शन ले लो, सिर्फ ये नहीं, कोई भी ऑड, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर बताओ एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो -1 से 1, तो आप क्या करोगे, ये -1 कहीं होगा, ये 1 कहीं होगा, इसका एरिया ही निकालोगे ना यार। पिछला बार मैं क्या कर रहा था, ध्यान देना, पिछला बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है ना, इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों क्यों क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको a1 बोलूं तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो a1 प्लस a1 2a1। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर fx dx कोई इंटीग्रेशन है तो आपको दे दे, और ये जो fx है ये इवन फंक्शन हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से a fx dx, और यहाँ पर इंटू 2 लिख सकते हैं। मैं फिर बताता हूँ आपको ये कैसे हुआ। एक्चुअली में माइनस से a में लिमिट चेंज हुआ 0 से a, 0 टू a, क्यों, क्योंकि आप दोनों का एरिया ना निकाल के 0 से यहाँ तक का एरिया निकाल लो, एक पार्ट का एरिया निकाल लो, मतलब इस पार्ट का मैं एरिया निकाल दिया और इसको इंटू 2 कर दिया, एक चीज, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेन क्वेश्चन में। देखो मेन क्वेश्चन में हम लोग जाने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और ये भी यहाँ पर dx है, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, दोनों का सेम लिमिट ही होगा। अब यहाँ पर आप देखो, अब मैं एक चीज समझता हूँ, जब भी मेरे को इस तरह का लिमिट दिखे मैं एक बार इवन ऑड प्रॉपर्टी इवन ऑड चेक कर लूंगा कि इवन ऑड फंक्शन है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे सर, बताता हूँ। आप इस फंक्शन को मान लो fx, इस फंक्शन को मान लो gx। कैसे, fx मानता हूँ मैं किसको, मान लिया भैया, मान लिया। अब क्या है, इसको एक बार एक माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, देखो क्या होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर दिख जाएगा, आंखें चमक जाएगी आपकी। f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म और कुछ नहीं है, fx ही है, ठीक है। ये जो टर्म है, ये टर्म और कुछ नहीं है, fx ही है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली माइनस ऑफ fx हो गया। वाह, ये कौन सा फंक्शन था, इवन की ऑड,
ये था ऑड, बिल्कुल सही ऑड। और ऑड में अगर इस तरह का लिमिट रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी ये पूरा टर्म जीरो। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबराते इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एक फंक्शन है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, क्या क्या करेंगे, कौन सा लिमिट क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन बाई पार्ट्स लगाएंगे ना क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बच्चा क्या सिर्फ ये वाला टर्म भी देख लेता है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ जी एक्स, एक सेकंड के लिए, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, मान लिया। अब जी ऑफ माइनस एक्स करके देखते हैं बच्चा, ठीक है। तो रूट 4 ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, आपको दिख जाएगा कि ये एक्चुअली में वही फंक्शन बन गया, जी ऑफ एक्स ही हो गया। यानी ये क्या आ रहा है, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन था, ये फंक्शन था इवन, मतलब ये है इवन फंक्शन। अब मैं इसका इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ये एक्चुअली में इवन फंक्शन है, ठीक है। तो एक मिनट, फंक्शन था मेरा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2, ये मेरा एफ एक्स जी एक्स जी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना था, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2। सबसे पहला बात, ये मेरे को पता है कि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसका मतलब क्या करेंगे, लिमिट सिर्फ 0 से 2 तक ही रहने देंगे और 2 बाहर निकाल देंगे, और ये नीचे वाला बाहर 1/2 वाला भी नीचे चल जाएगा। बचा क्या, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मेरा कट गया, बचा सिर्फ उतना बड़ा इंटीग्रेशन, सर सिर्फ इतना छोटा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होकर रह गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो कोई भी टूल का बच्चा कर लेगा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, जिनको ये फॉर्मूला पता नहीं वो कैसे करेंगे सर, तो उसके लिए मेरे पास उपाय है, ठीक है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैथ में आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, ठीक है। तो बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है, ऐसा नहीं है ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी आप स्मार्टफोन भी कर सकते हो। आपको ये फंक्शन है जी एक्स, जी नॉट एक्स मान लो इसको, ठीक है। एक फंक्शन को क्या मान रहा हूँ, जी नॉट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है मेरा। अच्छा, इसको मैं वाई मान सकता हूँ क्या, बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख जाएगा एक इक्वेशन ऑफ सर्कल, और थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, दिखा, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख गया। इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन 0,0 मतलब सॉरी इसका सेंटर 0,0, यानी इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, यानी कि सर ये तो एक सर्कल है, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कितना घटिया ड्राइंग बना रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को टाइम दे। इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, सर्कल बन गया अच्छा से, बन गया, नहीं बना, चलो अब बन गया, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन ये है, और आपको इतना तो पता होगा कोऑर्डिनेट में कि ये सर्कल का अगर इक्वेशन है तो इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर ये, मैं पार्डन माय ड्राइंग, ठीक है। ये सेंटर जो है ये 0,0 है, ठीक है। और रेडियस जो है इसका कितना होगा बता सकता है कोई, रेडियस होगा 2, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि इस सर्कल का एरिया निकालो 0 से 2 के बीच, ध्यान देना लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से 2, यानी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यही एरिया, यही वाला क्वाड्रेंट का एरिया निकालने बोला। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो भैया कोई बच्चा भी निकाल देगा, 4 5 10 का पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई के पाई, आर क्या है, आर 2 है, 2 स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 गया, आंसर आ गया पाई। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया, एक मिनट, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आंसर है इसका पाई,
वाओ, वेरी गुड। द वाईफाई पासवर्ड इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द आंसर। पाई का पहला डिजिट क्या होता है सर? 3.14 होता है, 3 आंसर। तो इतना सरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। आपको लिमिट देख के चमकना चाहिए था। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया, मेरा ये पर्पस नहीं था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, मेरा ये पर्पस था कि आप इस क्वेश्चन को समझे कि व्हाट इज ऑड फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन। बेसिक तो आपको पता चला होगा कि व्हाट इज इवन फंक्शन, व्हाट इज ऑड फंक्शन, और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी, एन एप्लीकेशन इन डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इसके आंसर हो जाएगा